भगवान महाकाल की नगरी उज्जैन में कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ हुए पाप ने कई सवाल सुरक्षा और समाज पर खड़े कर दिए हैं। पुलिस ने भले ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया हो, मगर सवाल ये भी उठ रहा है कि हाईटेक पुलिस को बालिका की शिनाख्त करने में इतना वक्त क्यों लग गया। इस वारदात से धार्मिक नगरी में आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा को लेकर भी बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। उज्जैन धार्मिक नगरी होने के साथ साथ स्मार्ट सिटी भी है। यहाँ पर 700 से ज्यादा हाई डेफिनेशन कैमरा शहर भर के व्यस्तम चौराहे और प्रमुख स्थलों पर लगे हुए हैं। इनमें से 306 कैमरे यातायात को नियंत्रित करने के लिए स्मार्ट सिटी की ओर से लगाए गए हैं, जबकि 400 के आसपास कैमरे पुलिस ने अपराध रोकने के लिए अलग अलग इलाकों में लगाए हैं। इन कैमरास की मॉनिटरिंग स्मार्ट सिटी कार्यालय के अलावा पुलिस कंट्रोल रूम से होती है। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं उसी जगह जहां से लड़की ने ऑटो किया और फिर ऑटो वाला उसे एक सुनसान जगह ले गया। यही वो जगह है जहां सीसीटीवी भी मौजूद है। सतना की रहने वाली कक्षा 8वीं की छात्रा अपने घर से रूठकर 24 सितंबर को निकली थी। इसके बाद उसके परिजनों ने सतना में गुमशुदगी की रिपोर्ट करवाई। हालांकि पुलिस ने बालिका नाबालिग होने की वजह से अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया। सतना की बालिका की सफर की शुरुआत इसी देवास गेट चौराहे से हुई थी। यही वो देवास गेट चौराहा है जहां पर कैमरे में पहली तस्वीर कैद हुई थी। यहाँ पर भी सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। यातायात सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन को लेकर यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं। कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई थी उसके बाद मामला पूरा धीरे धीरे खुलता चला गया। जब देवास गेट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन से बालिका इसी मार्ग से पैदल आ रही थी तो इसी हरी फाटक ब्रिज के आसपास जो ऑटो चालक है भरत, उसने अपनी ऑटो में उसे बिठाया और यहीं के जो सीसीटीवी कैमरे हैं आप देखिए, यहाँ पर जो स्मार्ट सिटी है उसके लगभग 306 कैमरे लगे हैं। इसके अलावा जो शहर भर में अपराध रोकने के लिए यातायात व्यवस्था और भीड़ प्रबंधन के लिए लगभग 406 कैमरे लगाए गए हैं। इन्हीं कैमरों में जो भरत का ऑटो भी कैद हुआ और बालिका उसमें बैठी हुई थी। यहीं से पुलिस को क्लू लगा और भरत की फिर गिरफ्तारी हुई। और यही जो मार्ग है, यही मार्ग जीवन खेड़ी की ओर जाता है और इसी मार्ग से जो आरोपी है वो बालिका को अपने साथ ले गया था और जीवन खेड़ी में ले जाकर उसने उसके साथ दुष्कृत्य किया था। उसके बाद ऑटो वाला इस सुनसान रास्ते पर लड़की को ले गया। रेलवे स्टेशन से जब बालिका हरी फाटक ब्रिज की ओर आई तो हरी फाटक ब्रिज से जो आरोपी था भरत, उसे बिठाकर इसी सिंहस्थ बाईपास के मार्ग पर लाया। इस इलाके को जीवन खेड़ी का इलाका कहते हैं। और आप देखिए, ये जो सड़क है ये दिन में भले ही खूब चल रही हो लेकिन पूरा इलाका रात में सुनसान होता है। आप इस तरफ देखिए, ये पूरा इलाका जंगल का इलाका है और इस इलाके में बताया जा रहा है कि आरोपी ने बालिका के साथ दुष्कर्म किया है। आप देख सकते हैं कि जो मार्ग है उसके दूसरी तरफ ज़रूर कॉलोनियाँ यहाँ पर बसी हुई है, लेकिन एक तरफ जो नदी का किनारा है, ग्रीन बेल्ट का इलाका है, तो इस पूरे इलाके में पूरी तरीके से रात में सुनसान रहता है। बताया जाता है कि उस दिन सुबह का जो वक्त था, 4 से 5 बजे का जो वक्त था, उस वक्त पर यहाँ पर लाइट भी बंद थी और पूरा अंधेरा था। ऐसी स्थिति में आरोपी ने जो बालिका थी, 8वीं कक्षा की छात्रा थी, उसके साथ दुराचार किया। इसके बाद वो बालिका इसी मार्ग की जो कॉलोनियाँ हैं, आप देखिए इसमें जो आगे जो कॉलोनियाँ हैं, इसी कॉलोनियों में लगभग 2-3 घंटे तक वह यहाँ पर भटकती रही। इसके बाद बालिका सीधे पूरे मार्ग से होती हुई जो दंडी आश्रम है, जो जहाँ पर वेद का ज्ञान विद्यार्थियों द्वारा लिया जाता है, वहाँ पर पहुंची और उसके बाद पूरा मामला पुलिस के पास पहुंचा। 25 सितंबर की रात 3 बजे से सुबह 6 बजे के बीच बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात हुई। यही वो समय था जब बालिका इधर उधर भटकती रही, लेकिन उसे कोई भी सुरक्षित ठिकाना नहीं मिला। ऐसे में 3 सवाल उठते हैं। पहला सवाल, देवास गेट बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के आसपास बालिका भटकती रही, मगर रात की ड्यूटी में लगे पुलिस वालों ने उससे जानकारी तक हासिल नहीं की कि वो इतनी रात को कहां जा रही थी। दूसरा सवाल, रेलवे स्टेशन पर जीआरपी, आरपीएफ तैनात रहता है, लेकिन कोई भी फोर्स ने ये नहीं देखा कि छोटी सी बालिका रात में अकेले कहां जा रही है। तीसरा सवाल, जब अपहरण का मामला दर्ज हुआ तो क्या मध्य प्रदेश की पुलिस को इन्फॉर्म नहीं किया गया, जिस वजह से समय रहते बच्ची को ढूंढा नहीं जा सका। और सबसे बड़ा सवाल ये कि क्या ये वारदात टाली जा सकती थी।